हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी 1 साल पहले की दिखाई जाती है, जिसमें हमें शहर नजर आता है और वहाँ ली अपनी कार लेकर आता है और फिर ली एक स्टोर में जाता है और वो वही स्टोर होता है जिसे हमें पहली फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और उस स्टोर से ली सामान लेता है और वहीं पर दो बुढ़े लोग हमें न्यूज़ देखते हुए भी नजर आते हैं और फिर ली वहाँ से निकलता है। वहाँ से वो एक ग्राउंड में जाता है जहाँ पर ली के बेटे मार्कस का बेसबॉल मैच चल रहा होता है और फिर ली जाकर ऑडियंस के बीच में अपनी बेटी रेगान के साथ बैठ जाता है। वहाँ रेगान साइन लैंग्वेज में अपने पिता से बात करती है और वहीं पर ली अपने दोस्त एमेट से बात करता है। एमेट भी उसी शहर में रहता था जिससे दोनों एक दूसरे को पहचानते रहते हैं और फिर मार्कस खेलने जाता है जिसमें वो 2 बॉल मिस कर देता है और फिर उसे आसमान में एक रोशनी सी चीज़ देखने मिलती है जो कि धरती की तरफ आती है और ये चीज़ देखकर मैच वहीं पर रोक दी जाती है और सब लोग ये चीज़ देख लेते हैं और फिर सब लोग अपने अपने घर पर जाने निकलते हैं और ली रेगान को लेकर अपनी कार की ओर जाता है, जबकि एवरली मार्केस और अपने छोटे बेटे सैम को लेकर निकलती है। रास्ते में ली एमेट से बात करता है और वो भी अपने बेटे के साथ वहाँ से निकल रहा होता है और फिर ली आगे बढ़ता है जिसमें सब लोग रोड पर जमा होते हैं और ली और रेगान कार में बैठते हैं और वहीं पर ली का दोस्त आता है। तब वो बाहर निकलता है और फिर वो अपने दोस्त से बात करता है। वहीं पर एक अनजानी चीज़ से हमला होता है और फिर ली कार में बैठकर भागता है। दूसरी तरफ एवरली के सामने भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और वो कार से भागती है जिसमें वो मॉन्स्टर लोगों को मार रहा होता है। दूसरी तरफ लेगान कार से भागती है और ली भी उसे लेने के लिए भागता है जिसमें शहर में मॉन्स्टर सबको मार रहा होता है और फिर सब लोग जाकर एक स्टोर में छुप जाते हैं और शांत हो जाते हैं और वहीं पर एक लड़की अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और एक आदमी प्रार्थना कर रहा होता है। तब ली उसे शांत होने कहता है और वहीं पर स्टोर के बाहर उन्हें मॉन्स्टर नजर आता है और वो वहां से निकलने ही वाला होता है। तभी स्टोर में लड़की का फोन बजता है और वो मॉन्स्टर अंदर घुसकर लोगों को मारने लगता है और तब ली वहां से लेगान को लेकर भागता है और वो मॉन्स्टर उनका पीछा करता है और बाहर एवरली एक कार के पास बच्चों के साथ छुपी हुई होती है और वहाँ ऑफिसर मॉन्स्टर पर हमला करता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें मार्कस, रेगान, एवरली और उनका नया जन्मा हुआ बेटा हैरी ही बचे हुए होते हैं और फिर वो लोग अपने घर से निकलते हैं। ली की मौत के बाद वो लोग शहर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों को ढूंढने वाले होते हैं और उन लोगों को सामान चाहिए होता है। तब रेगान घर में जाकर अपना माइक्रोफोन और एक स्पीकर लेती है और एवरली एक फैक्ट्री में जाती है और वहाँ वो अपने बेटे हैरी को एक जगह पर रखती है और वहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर लेती है और तब तक रेगान छत पर जाकर आसपास किस जगह से सिग्नल आ सकते हैं ये चीज़ का पता लगाती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें उन लोगों के पास ज़रूरत के सामान के साथ साथ हथियार भी होते हैं और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक पंच स्टेशन से होकर एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं और फिर उन्हें एक टूटी जाली से जाना होता है जिसमें जाते वक्त एवरली आसानी से निकल जाती है और आगे एक तार में उसका पैर फंस जाता है और वहाँ बॉटल गिरती है और अब वहाँ मॉन्स्टर आएगा, इसी वजह से सब भागते हैं और उन लोगों पर स्नाइपर से कोई नजर भी रख रहा होता है और फिर मार्कस आगे निकल कर भागता है और वहीं पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और तब एवरली उसे रोकती है लेकिन दर्द के कारण फिर भी वो चिल्लाता रहता है और फिर हैरी रोने लगता है। तब रेगान उसे साउंड प्रूफ बॉक्स में रखती है और उसे ऑक्सीजन डिवाइस लगा देती है जो कि उसके पिता ली ने उसके लिए पहली फिल्म में ही बनाया था और फिर एवरली ट्रैप को निकालती है और वहीं पर उनको मॉन्स्टर का आवाज़ आता है और तब रेगान अपने हियरिंग डिवाइस को स्पीकर पर लगाती है और वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और फिर एवरली अपनी बंदूक से उसका सर उड़ा देती है और फिर एवरली मार्कस को उठा लेती है और सब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर वो आदमी उन्हें पकड़ लेता है और वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर होता है और फिर वो लोग उस आदमी के साथ एक अंडरग्राउंड जगह में घुसते हैं और फिर वहाँ सब लोग एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं और उसे बंद कर लेते हैं और वो आदमी एवरली को उस जगह से जल्द निकल जाने कहता है और एवरली उस आदमी को अपने साथ आने कहती है लेकिन वो मना कर देता है और फिर एवरली उसका मुंह दिखाने कहती है और एवरली समझ जाती है कि वो एमेट है और फिर एवरली अपना बेटा हैरी एमेट को दिखाती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। कुछ देर के बाद वो लोग बंकर से निकलते हैं और फिर बंकर में मार्कस के पैर पर एवरली दारू डालती है जिससे उसके जख्म ठीक हो सके। कुछ देर के बाद एवरली हैरी को सुला देती है और रेगान मार्कस को रेडियो सुनने देती है
और तब एवरली को एमेट रेगन के माइक्रोफोन के बारे में पूछता है। तब वो बताती है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड निकलता है और ये चीज़ मॉन्स्टर को इरिटेट करती है और इससे उन्हें मारा जा सकता है। और फिर एवरली एमेट को उसके परिवार के बारे में पूछती है। तब एमेट बताता है कि वो सब के सब लोग मारे गए, जिसमें मॉन्स्टर ने एमेट के परिवार के साथ साथ शहर के सभी लोगों को मार दिया होता है। और फिर एवरली बताती है कि उसे पता था कि वो उन्हें स्नाइपर से देख रहा था, फिर भी उसने मदद क्यों नहीं की। तब वो बताता है कि वो किसी की भी मदद नहीं करता और वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। और वहीं पर मार्कस को गाना सुनाई देता है और ये चीज़ एवरली सुनती है और ये चीज़ एमेट को पता होता है क्योंकि ये गाना पास ही के एक आइलैंड से आने वाले रेडियो सिग्नल से चलता है। और तब रेगन पूछती है कि उसके पिता को ये कैसे नहीं सुनाई दिया। तब एमेट बताता है कि ये सिग्नल सिर्फ यहीं पर सुनाई देता है और इसी वजह से किसी ने भी इसको नहीं सुना होता। और रेगन का मानना होता है कि वहाँ पर कोई लोग जिंदा हो गए, लेकिन एमेट को लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। ये बताकर वो ऊपर चला जाता है। रात को एवरली सो रही होती है और तब रेगन मार्कस को बंकर में लेकर जाती है और वहाँ उसे बताती है कि आइलैंड की तरफ से जो भी गाना सुनाई दे रहा है असल में वो एक मैसेज है जिससे आसपास के लोग वहाँ पर आ सकें। और फिर वो आइलैंड की जगह मार्कस को दिखाती है और वहाँ सब लोग जाएंगे ये चीज़ बताती है, जिसमें मार्कस को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली लगती है। और तब रेगन बताती है कि वो लोग रेडियो से सिग्नल भेज सकते हैं, तो अगर रेगन के माइक्रोफोन से सिग्नल भेजा तो इस सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर मार्कस एवरली से बात करेगा ये चीज़ बताता है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरे दिन वहाँ मार्कस उठता है, तब उसे रेडियो मिलता है और उसके ऊपर उसे चालू रखने का मैसेज देकर रेगन गायब होती है। और फिर रेगन उस जगह से आगे जाती हुई नजर आती है और फिर एमेट नीचे आता है। तब एवरली एमेट को से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो रेगन को वापस लाए और वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ रेगन एक स्टेशन पहुंचती है और आगे बढ़ती है और वहाँ एक खाली ट्रेन दिखने में वो उसमें घुस जाती है और रेगन के पास एक गन और उसका स्पीकर होता है और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हुए देखने मिलते हैं। और वहीं पर रेगन एक दरवाज़ा खोलती है जो कि अटका हुआ होता है, उसमें से वो फर्स्ट एड बॉक्स लेना चाहती है और वो लेकर बाहर निकलती है। तभी ट्रेन में एक मॉन्स्टर घुसता है और वो रेगन की ओर आता है। तब रेगन स्पीकर चालू करती है और मॉन्स्टर तड़प तड़प कर रेगन की ओर आने लगता है और तब रेगन एक गोली चलाती है जो कि मिस हो जाती है और फिर रेगन रिलोड करने जाती है, लेकिन वो नहीं होता और तब तक मॉन्स्टर रेगन को मारने वाला होता है और वहीं पर एमेट उसे उड़ा देता है। और फिर एमेट और रेगन स्टेशन की ओर भागते हैं और दोनों जाकर स्टेशन में छुप जाते हैं। और वहीं पर एमेट बताता है कि कुछ देर के बाद वो लोग वापस जाने वाले हैं, लेकिन रेगन सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, इसी वजह से उसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जबकि दूसरी ओर एमेट को भी साइन लैंग्वेज नहीं आता और धीरे धीरे वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वहीं पर रेगन सभी लोगों को बचाना चाहती है ये बोलती है और वो एमेट को दूसरे लोगों के परिवार को दोनों मिलकर बचा सकते हैं ये चीज़ बोलकर मना लेती है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में एवरली हैरी को खिला रही होती है और फिर वो उसे बॉक्स में रखती है और ऑक्सीजन देना शुरू करती है। और दूसरे दिन स्टेशन पर रेगन उठती है और उसका सब सामान गायब होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो बाहर आती है और वहाँ पर रोने लगती है। और फिर वहीं पर एमेट आता है और उसका सामान वापस करता है और उसे बताता है कि उसे आगे आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट ढूंढ ली है। और दूसरी तरफ फैक्ट्री में एवरली ऊपर आती है और वहाँ से जा रही होती है। तब मार्कस भी ऊपर आता है। तब वो बताती है कि वो शहर में सामान लेने जा रही है और मार्कस को हैरी का ध्यान रखने कहती है। साथ ही वो जल्द से जल्द मार्कस का पैर ठीक करने की दवाई लेकर आएगी ये चीज़ बताती है। और फिर एवरली वहाँ से निकलती है और मार्कस नीचे चला जाता है। दूसरी तरफ एमेट और रेगन आगे जा रहे होते हैं और दोनों चलते चलते एक शहर से होकर गुजरते हैं और एवरली अपने बेटे को दफनाने की जगह पर पहुंचती है जो कि पहले पार्ट में मारा गया था। और फिर एक ब्रिज के ऊपर से एमेट रेगन को वो आइलैंड दिखाता है और फिर वो लोग उस जगह से आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्री में मार्कस हैरी को बॉक्स में सुला देता है और ऊपर जाता है और मार्कस ऊपर जाकर सब चीज़ें देख रहा होता है और वहीं पर उसे एमेट के परिवार के फोटो दिखते हैं। और फिर एवरली शहर में स्टोर में पहुंचती है और स्टोर से एवरली ज़रूरत की सारी दवाइयाँ ले लेती है और फिर एक रूम में से ऑक्सीजन के 2 सप्लाई लेती है और स्टोर से निकलती है। और मार्कस को फैक्ट्री में एक लाश दिखती है। तब वो डर जाता है और उससे एक बोतल गिर जाती है और उसकी आवाज़ होती है और फिर वो अंडरग्राउंड में जाकर छुप जाता है और उसे मॉन्स्टर की आवाज़ आने पर वो अपने भाई को लेकर बंकर में घुस जाता है और तब नीचे मॉन्स्टर भी आता है और तब तक एवरली वहाँ पहुँच जाती है और अंदर बंकर लॉक हो चुका होता है और मार्कस को सांस लेने में तकलीफ होती है और वहीं पर मॉन्स्टर भी तबाही मचा रहा होता है और ये आवाज़ एवरली को सुनाई देती है और वो फैक्ट्री की ओर भागती है और वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर
नीचे जा चुका है और वहीं पर उसे एक डीजल की लाइन दिखती है और नीचे मार्कस हैरी के ऑक्सीजन सप्लाई से सांस ले रहा होता है और फिर ऊपर एवेरली गोली चलाती है और मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है और वो गिरे हुए डीजल की ओर जाने लगता है और डीजल पर मॉन्स्टर के पहुंचने के बाद डीजल पर एवेरली गोली चलाती है और वहाँ काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और फिर आग के चलते सेंसर्स काम करते हैं और वहाँ पर पानी गिरने लगता है। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया था कि पानी के अंदर मॉन्स्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एवेरली नीचे चली आती है और तब तक बंकर में मार्कस बेहोश हो चुका होता है और एवेरली जाकर बंकर खोलती है और मार्कस को उठाती है। तब वो जागता है और वहीं पर मॉन्स्टर फिर से नीचे आता है। तब वो लोग फिर से बंकर को बंद कर देते हैं, जिसमें इस बार एवेरली के पास और भी ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और दूसरी तरफ एमेट और रेगन रात को एक खाली शहर से होकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद एमेट और रेगन एक डॉक पर पहुंचते हैं और वो लोग वहां आगे बढ़ते हैं और वहीं पर एमेट बोट निकाल रहा होता है। तब वहां उसे एक लड़की नजर आती है और एमेट उसके पास जाता है। तब लड़की एमेट के गले में मारकर वहां से भागती है और वहां पर ढेर सारे लोग आकर रेगन को पकड़ लेते हैं और वहां एक आदमी रेगन को देख रहा होता है और फिर वो रेगन का सामान छीन लेता है और रेगन का माइक्रोफोन भी ले लेता है और फिर वो लोग वहां से रेगन को लेकर निकल रहे होते हैं। और तब एमेट तैरने का इशारा करता है और एमेट भागता है और रेगन पानी में कूद पड़ती है और वहीं पर आवाज होने से मॉन्स्टर आता है और दूसरे लोगों को मारने लगता है और वहीं पर एमेट एक आदमी को बांधकर वहां से पानी में कूद पड़ता है और फिर मॉन्स्टर भी उसके पीछे पानी में आता है, लेकिन वो तैर नहीं पाता और इसलिए जाकर वो एक बोट में बैठ जाता है और वो बोट आगे बढ़ती रहती है। और दूसरी तरफ एक बोट में रेगन आकर एमेट को लेती है और एमेट ने रेगन का माइक्रोफोन चोर से छीन लिया होता है और दोनों आइलैंड की तरफ जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों आइलैंड पर पहुंचते हैं और आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ घर होते हैं और वहाँ के लोग काफ़ी आराम से रह रहे होते हैं और फिर एमेट और रेगन वहाँ के लोगों के साथ दिखते हैं और वहीं पर वहाँ का लीडर लकी आकर एमेट से बात करता है। वो लोग वहाँ पर कैसे आए ये सब चीज़ें पूछते हैं। तब एमेट बताता है कि रेगन के चलते वो लोग वहाँ पर आए हैं और फिर लकी बताता है कि मॉन्स्टर तैर नहीं पाते, इसी वजह से आइलैंड पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है और वो लोग शहर से यहाँ आए होते हैं, जिसमें काफ़ी मुश्किलों से होकर यहाँ पर वो लोग अपनी जान बचा कर आते हैं। और फिर एमेट रेगन का प्लान लकी को बताती है, जिसमें लकी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर लकी उन लोगों को रेडियो टावर पर लेकर जाएगा। ये चीज़ एमेट रेगन को बताता है, जिससे रेगन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर एमेट रेगन से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। और फिर एमेट समुद्र की ओर जाता है और वहाँ अपने बेटे की तस्वीर देखकर उसे याद करता है और वहीं पर उसे एक आवाज़ आती है और वो उस ओर देखता है और वहाँ उसे एक बोट दिखती है जिसमें रात को मॉन्स्टर था और मॉन्स्टर आइलैंड पर घुस चुका होता है। ये चीज़ वो समझता है। दूसरी तरफ रेगन एक घर में एक बच्चे के साथ खेल रही होती है और वहाँ एमेट सबको घर पे छुपने के लिए कहकर भाग रहा होता है और वहीं पर मॉन्स्टर लोगों को मारने लगता है और एमेट एक बच्चे को लेकर लकी के घर में जाता है और लकी उन्हें कपबोर्ड में रख देता है और फिर लकी बाहर जाकर अपनी कार में बैठता है और एमेट और रेगन भी बैठते हैं और वहाँ से लकी हॉर्न बजाकर भागता है जिससे वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ सके और वो मॉन्स्टर कार के पीछे से हमला करता है जिसमें वो लोग बच जाते हैं और फिर वो लोग रेडियो स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ लकी एमेट को चाबी देता है और वहीं पर मॉन्स्टर लकी को पकड़कर मार देता है और रेगन और एमेट अंदर जाते हैं और वहीं पर मॉन्स्टर घुस जाता है। दूसरी तरफ बंकर में मार्कस और एवेरली काफ़ी लंबा समय बैठने की वजह से उनका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने लगता है और फिर रेगन जाकर ब्रॉडकास्ट रूम में घुस जाती है जिसमें उसकी मदद एमेट करता है और फिर रेगन को माइक दिखता है और फैक्ट्री में एवेरली बंकर खोलती है और सामान लेने जाती है। तब उसके पीछे से मॉन्स्टर निकलता है और वो बंकर में भागती है और बंद करने जाती है और तब तक मॉन्स्टर वहाँ अपने हाथ से दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रेगन के दरवाजे खोलने पर वहां भी मॉन्स्टर घुसता है और तब एमेट बीच में आकर रेगन को आगे भेजता है और फिर रेगन आगे जाकर अपना माइक्रोफोन शुरू करती है और उसकी आवाज़ से मॉन्स्टर तड़पने लगता है और फिर रेगन ट्रांसमिशन शुरू करती है और फिर वो अपना माइक्रोफोन माइक पर रखती है जिससे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये आवाज़ रेडियो पर फैक्ट्री में भी सुनाई देती है और मॉन्स्टर तड़पने लगता है और फिर मार्कस रेडियो लेकर मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ता है और आइलैंड पर रेगन भी मॉन्स्टर की ओर एक सलिया लेकर बढ़ती है और मॉन्स्टर को मार देती है और दूसरी तरफ फैक्ट्री में मार्कस मॉन्स्टर को मारे उसके पहले ही वो मर जाता है और रेगन मरे हुए मॉन्स्टर से अपने सलिया निकालती है और उसे देख रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन
रिएक्शन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।